पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। उपवास काल के आज की मनन चिंतन के लिए हम सोचने और मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती के सुसमाचार में एक अर्धांध रोगी को प्रभु ईसा मसीह स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले की घटना है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह की मनोभाव और स्वस्थ होने वाला और उनका मदद करने वाले लोगों का मनोभाव और स्वस्थ होने पर फरीसियों और शास्त्रियों को होने वाला विचार, ये दोनों के बारे में आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। जैसे देखते हैं प्रभु ईसा मसीह अपने पिता की जिम्मेदारी मिशन को लेकर ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा करते हुए अलग अलग जगहों पर जाने के बाद अपने ग्राम या अपने शहर आने पर प्रभु ईसा मसीह को दिखाई देखते हैं एक अर्धांध रोगी को घाट पर ले जाने वाला कुछ लोगों को कुछ पूछे बिना, कुछ बताए बिना प्रभु ईसा मसीह उस अर्धांध रोगी से कहते हैं, ढारस रखो बेटा, उठ जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। ये नहीं पूछा क्या चाहते हो, उनकी इच्छा जाने बिना उनसे कहते हैं तुम ठीक हो जाओ। यानी मेरे भाई और बहनों, हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा, प्रभु ईसा मसीह की आग्रह यही होता है हम ठीक हो जाए। भले आप प्रार्थना करें ना करें, ईश्वर हमें स्वस्थ करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन बात यही है, प्रभु ईसा मसीह के पास आने की बात, अगर हम ईश्वर के पास, ईसा मसीह के पास आने के लायक नहीं हैं, तो हमारे परिवारों वालों का, हमारा दोस्तों का जिम्मेदारी होता है उन्हें ईश्वर के पास ले आने का जिम्मेदारी। लेकिन ये सुनते ही वहां खड़े शास्त्रीय फरीसियों को मनोभाव विचार जान गया, क्योंकि बताते हैं सुसमाचार से उन्होंने अंदर ही अंदर, मन की अंदर ही अंदर सोच लिया आज इन्हें चंगाई देना अच्छा नहीं है। उनके विचार जानते हुए कहते हैं अधिक सहज क्या है उनसे कहना तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, या ये कहना बेटा तुम घाट उठाकर ले चलना। प्रभु ईसा साफ ये कहते हैं, मैं इसलिए भी कहा हूं कि इंसान ही जाने कि ईश्वर को, ईसा मसीह को इस धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार भी है। हाँ मेरे भाई और बहनों, ये नहीं बताना चाहूंगा कि हमारे सभी दुर्बलताएं हैं, मुसीबतें, रोग और बीमारी पाप के कारण होता है। लेकिन कुछ हद तक हमारी बीमारी और परेशानी और दुर्बलता में हमारा कर्म का या पाप का, बुरा कर्म का असर हो सकता है। हाँ मेरे भाई और बहनों, इस उपवास काल में भगवान के पास, ईश्वर के पास आने का मतलब ये भी होता है कि हम हमारे पापों के बारे में विचार मंथन करें, उससे अलग हो जाए और ईश्वर के पास पहुंच जाए। साथ ही साथ आज का पहला जो पाठ रोमियों के पत्र से संत पौलुस हमसे और आपसे पूछ लेते हैं, क्या आप संहिता के अधीन होने के कारण, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं, क्या हम पाप कर सकते हैं? और साफ कहते हैं नहीं कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए भले हम संहिता के अधीन रहे या अनुग्रह का अधीन रहे, हम ईश्वर के अधीन रखना है, कभी पाप ना करना है। इसके लिए कोशिश होना है इस बड़े उपवास काल में। इसी भावना हम में हर एक में होने के लिए हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।